नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी सन 2025 थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर थर्ड राउंड में आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके पास आगे क्या क्या विकल्प बचते हैं। तो दोस्तों, नीट यूजी भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन सच यह है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के कारण सीट पाना आसान नहीं होता है। इसलिए काउंसलिंग के कई राउंड कराए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला राउंड होता है, दूसरा राउंड होता है और अब हम बात कर रहे हैं तीसरे यानी थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड कई छात्रों के लिए लाइफ चेंजिंग चांस होता है, क्योंकि इसमें अक्सर वे सीट अलॉट होती हैं जो पहले राउंड में खाली रह जाती हैं या छात्रों ने छोड़ दी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि यह थर्ड राउंड कैसे होता है। यहाँ पर सबसे पहले इसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण प्रक्रिया। अगर आपने पहले राउंड या दूसरे राउंड में पंजीकरण नहीं किया है तो अब भी थर्ड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जिनका पहले से पंजीकरण हो चुका है उन्हें दोबारा पंजीकरण की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं पर बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। यहाँ आपको कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकता भरनी है। सलाह यही है कि अपनी रैंक और संभावना के हिसाब से विकल्पों को ध्यान से भरें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीट अलॉटमेंट की। यह पूरी तरह आपकी रैंक, कैटेगरी और सीट की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या आपके भरे हुए विकल्प और कट ऑफ पर तय होगा। तो दोस्तों, सबसे लास्ट प्रक्रिया देखते हैं रिपोर्टिंग के बारे में। अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आपको तय समय में उस कॉलेज में जाकर एडमिशन कंफर्म करना होगा। समय पर रिपोर्टिंग न करने पर आपकी सीट किसी और को दी जा सकती है। अगर थर्ड राउंड में सीट ना मिले तो क्या करें। तो दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे छात्र चिंतित हो जाते हैं कि अगर तीसरे राउंड में भी सीट नहीं मिली है तो क्या होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी भी कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे मॉपअप राउंड। थर्ड राउंड के बाद मॉपअप राउंड होता है। यह खास तौर पर उन छात्रों के लिए अवसर है जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली है। इसमें ज़्यादातर बीडीएस, डेंटल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीटें अलॉट होती हैं। बहुत सारे छात्र मॉपअप राउंड में भी एमबीबीएस की सीटें मिल जाती हैं, इसलिए इसे कभी न छोड़ें। तो दोस्तों, वहीं पर अब दूसरी चॉइस की बात करते हैं, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की। मॉपअप राउंड के बाद भी अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के जरिए भराया जाता है। यह कॉलेज लेवल पर होता है, यानी आपको सीधे उस कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। इस राउंड में भी एडमिशन पाने का अच्छा मौका होता है। तो दोस्तों, यहाँ तीसरी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन। अगर सरकारी कॉलेज में सीट नहीं मिल पाई है तो आप प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी आवेदन कर सकते हैं। इन कॉलेजों में फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन यह भी डॉक्टर बनने का एक रास्ता है। तो दोस्तों, एक साल ड्रॉप लेकर तैयारी करने की जानकारी आपको देते हैं। अगर आपको मनचाहा कॉलेज या कोर्स नहीं मिल पा रहा है तो आप एक साल का ड्रॉप लेकर नीट यूजी की दोबारा तैयारी कर सकते हैं। हज़ारों छात्र ऐसा करते हैं और अगली बार बेहतर रैंक लाकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर छात्रों के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव बता दें। थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करते समय ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प भरें। मॉपअप राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड को हल्के में ना लें, ये भी आपके लिए बड़ा अवसर हो सकता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज पर विचार कर रहे हैं तो पहले से फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी ज़रूर लें। ड्रॉप लेने पर फैसला सोच समझ कर लें। अगर आप मेहनत और लगन से दोबारा तैयारी करते हैं तभी यह विकल्प चुनें। तो दोस्तों, याद रखिए, थर्ड राउंड में सीट ना मिलने पर मतलब यह नहीं है कि आपके सपने खत्म हो गए हैं। आपके पास अभी भी मॉपअप राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड जैसे मौके मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी जा सकते हैं।
और अगर मनचाही सीट नहीं मिली है तो अगले साल और मजबूत होकर वापसी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने सपनों को कॉलेज ज़रूर हासिल करें और एक सफल डॉक्टर बने। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।